सवाल। 7 करोड़ की कथित हेराफेरी के दावे के बाद मचा सियासी तूफान, अखिलेश ने दागे गंभीर सवाल। आखिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मामला कैसे बन गया इतना बड़ा, जानिए। जिस राम मंदिर के लिए करोड़ों लोगों ने इतने सालों तक इंतजार किया, जिस मंदिर को देश की सबसे बड़ी आस्था का प्रतीक माना जाता है, उसी राम मंदिर का नाम इन दिनों एक नए विवाद की वजह से चर्चाओं में है। दरअसल मामला चढ़ावे और दान राशि से जुड़ा हुआ है। आरोप लगाया गया है कि मंदिर में आने वाली करोड़ों रुपए की राशि में हेराफेरी हुई है। जैसे ही ये दावा सामने आया, अयोध्या से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। सबसे बड़ी बात ये रही कि ये मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया और इसके बाद पूरे घटनाक्रम ने एक नया ही मोड़ ले लिया। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही का बन गया है। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं ने दावा किया कि राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी हुई है। बाद में भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि अगर आरोप गलत है तो जांच से सच्चाई सामने आनी चाहिए और यदि कहीं कोई अनियमितता हुई है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बस इसी बीच ये जानकारी सामने आई कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पक्षों से रिपोर्ट मांग ली है। यहीं से ये मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा बल्कि प्रशासनिक लेवल पर भी चर्चा का मुद्दा बन गया। और इसी दौरान राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का अयोध्या दौरा भी चर्चा में आ गया। दरअसल इन्होंने ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के साथ बंद कमरे में लंबी बैठक की। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार बैठक में मंदिर की व्यवस्थाओं, दान राशि, उसमें उपयोग किए जाने वाली सामग्री, लेखा जोखा, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक को लेकर कोई आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन इसके समय और परिस्थितियों ने कई नए सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे चल रहे विवाद से जोड़कर देखा जाने लगा है। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने सरकार और ट्रस्ट से कई सवाल पूछे हैं। उनका कहना है कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। उन्होंने ये भी पूछा कि चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़े संवेदनशील कार्यों में निजी एजेंसियों की भूमिका किस आधार पर तय होती है। अखिलेश का आरोप है कि पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो दूसरी तरफ भाजपा और ट्रस्ट से जुड़े लोग इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि समय समय पर ऑडिट की प्रक्रिया होती रहती है। क्या है पूरा विवाद? दान राशि पर उठे सवाल, पीएमओ तक पहुंची शिकायत, ट्रस्ट से मांगी गई रिपोर्ट, जांच की मांग तेज, सियासत भी हुई गर्म। राम मंदिर में दान राशि की व्यवस्था को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर में आने वाले चढ़ावे की गिनती बैंक कर्मचारियों और अधिकृत लोगों की जानकारी में सीसीटीवी निगरानी के बीच होती है। उसके बाद राशि का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और बैंक में जमा कराया जाता है। दोस्तों, ट्रस्ट का कहना है कि ऑडिट और निगरानी की पूरी व्यवस्था पहले से मौजूद है। इसके बावजूद जब आरोप सामने आए तो लोगों के मन में सवाल उठने लगे और इसी तरह से जांच और पारदर्शिता की मांग तेज हो गई। अगर आंकड़ों की बात करें तो राम मंदिर में हर दिन बड़ी मात्रा में दान आता है। ट्रस्ट की पिछली बैठकों में बताया गया था कि मंदिर निर्माण और उससे जुड़े कार्यों के लिए हजारों करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई और उसका उपयोग विभिन्न परियोजनाओं में भी किया गया। और यही वजह है कि जब भी दान राशि को लेकर कोई विवाद सामने आता है तो उसका प्रभाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि भावनात्मक लेवल पर भी दिखाई देता है। दोस्तों, करोड़ों श्रद्धालु ये जानना चाहते हैं कि उनकी श्रद्धा से जुड़ा प्रत्येक रुपया पूरी पारदर्शिता के साथ सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या फिर नहीं। क्यों बढ़ी चिंता? आस्था से जुड़ा बड़ा मामला, करोड़ों श्रद्धालुओं की नजर, पारदर्शिता पर उठे सवाल, जांच की मांग हुई तेज, सच का इंतजार जारी।
फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि अभी तक किसी जांच एजेंसी ने किसी तरह की गड़बड़ी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। एक तरफ आरोप लगाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ ट्रस्ट और सरकार अपनी सफाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, मामला अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है और रिपोर्ट मांगे जाने के बाद इसकी गंभीरता और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब करोड़ों श्रद्धालु की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच और समीक्षा की प्रक्रिया में क्या सामने आता है। क्या आरोपों को गलत साबित किया जाएगा या फिर कोई नई जानकारी सामने आएगी? फिलहाल इतना तय है कि राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसीलिए उससे जुड़ा हर सवाल संवेदनशील भी है और महत्वपूर्ण भी है। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर देश की नजर बनी रहने वाली है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।